नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। आज बात करते हैं एक ऐसी लिस्ट की जिसको अखिलेश यादव बना रहे क्या कह सकते हैं, बनवा रहे हैं। उन्होंने अपने करीबी नेताओं की एक टीम बनाई है। इस टीम के जो सदस्य हैं नेता समाजवादी पार्टी के, उनको एक एक सीट की और एक नेता को 2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है कि भाई समाजवादी पार्टी उन सीटों पर हारी तो फिर क्यों हारी। क्योंकि अखिलेश यादव को लगता था, खास तौर से लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद, कि ये जो विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसके नतीजे आ गए हैं, 7 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीता है और सिर्फ 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के पास सीटों की संख्या ज्यादा थी। बीजेपी के पास 3 थी, आरएलडी के पास 1 थी, 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी और समाजवादी पार्टी के पास में 4 विधानसभा की सीटें थी, यानी 2 का सीधा सीधा नुकसान हो गया। लेकिन अखिलेश यादव को लगता था कि लोकसभा चुनाव में जो पीडीए का फॉर्मूला चला, उस आधार पर विधानसभा के उपचुनाव में वो 9 में से 7 सीटें जीत रहे थे। लेकिन नतीजा तो ऐसा आया नहीं। उनकी गाड़ी 2 सीटों पर अटक गई। अब उनको लगता ये है अखिलेश यादव को कि कई सीटों पर उनके अपनों ने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, जिसे हम गद्दारी कहते हैं, धोखा कहते हैं। खास तौर से उनकी नज़र 4 सीटों पर है। उनको लगता था कि ये 4 सीटें तो वो हर हाल में जीतेंगे। हालांकि इसमें से वे 1 सीट तो जीत गए हैं, जैसे करहल की सीट। लेकिन करहल में जिस तरीके से वोटों का अंतर, जीत का वोटों का अंतर कम हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी कैंप में बेचैनी है। परेशान है अखिलेश यादव कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। और उनको अब इस तरह की जानकारी मिल रही है कि कई बूथों पर उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने, और ख़ास तौर से करहल में उनके परिवार के सदस्यों ने, उनके अपनों ने, जिस पर उन्होंने बहुत भरोसा किया था, जिन पर उन्होंने अपने चुनाव को जिताने की, अपनी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन्होंने ही उनके साथ धोखा कर दिया, यानी खेल कर दिया है। अब ऐसे लोगों की पहचान करके वो लिस्ट बनवा रहे हैं। पहचान कैसे हो रही है, इसके लिए उन्होंने एक टीम बना दी है अपनी करीबी नेताओं की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने कुछ चुनिंदा नेताओं को अपने पास बुलाया और सबसे कहा कि आप फलाने फलाने विधानसभा की पूरी बूथ वाइज लिस्ट बनाइए। फलाने फलाने नेता ने अपने अपने इलाके में उस बूथ पर कितना वोट डलवाया, या फिर उस बिरादरी का नेता, जैसे मैं नाम ले लूं कि कोई पासी समुदाय के नेता है, पासी समाज के, जो पासी दलित समाज के माने जाते हैं, वो नेता है, तो उस विधानसभा क्षेत्र में पासी समाज के वोटरों का क्या हाल रहा, उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट किया या बीजेपी को किया, और अगर समाजवादी पार्टी को नहीं किया तो उस फलाने नेता का क्या रोल रहा। इन सारी चीज़ों की अब गुपचुप तरीके से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर एक लिस्ट बनेगी। अब लिस्ट बनने के बाद क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन उस लिस्ट में कई नाम बहुत हैरान करने वाले हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, अखिलेश यादव को ये लग रहा है और वो ये मानकर चल रहे हैं, उन्हें इस बात के पक्के सबूत भी मिले हैं। कई लोगों ने इस बात की गवाही दी है। बूथ वाइज जो आंकड़े आए हैं, जो 22 में विधानसभा चुनाव हुआ, फिर 24 में लोकसभा चुनाव पर जिस बूथ पर उनको इतनी बढ़त मिली, उसी बूथ पर इस बार के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कैसे पिछड़ गई। तो उनको लगता है कि कई मामलों में, कई जगहों पर उनकी पार्टी के अपने नेताओं ने पार्टी के खिलाफ काम किया। अब पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार की वजह से काम किया या किसी और वजह से काम किया। और सबसे हैरान करने वाली बात करहल की है, जहां से अखिलेश यादव के घर के, यानी उनके भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव, जो पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे और महज 14,000 वोटों से जीत पाए। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि अखिलेश यादव जब साल 2022 में यहाँ से विधायक चुने गए थे तो 60,000 वोटों से जीते थे। फिर जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो डिम्पल यादव मैनपुरी से सांसद हैं, वो करहल विधानसभा में 57,000 वोटों से आगे चल रही थी, इतनी लीड थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया। उनके खिलाफ मुलायम परिवार के ही दामाद, यानी कि अखिलेश यादव के चचेरे जीजाजी अनुजेश यादव चुनाव लड़ रहे थे। और अखिलेश यादव को और उनकी टीम को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि सिर्फ पार्टी के लोगों ने ही नहीं, घर के लोगों ने भी पीछे
उनके साथ काम नहीं किया, बल्कि समाजवादी पार्टी का खेल खराब करने की कोशिश की। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, हालांकि पार्टी के कैंप में उन लोगों के नाम की चर्चा चल रही है। जब बैठक हुई अखिलेश यादव के सामने तो उनमें से कई नाम सामने रखे गए, फिर बूथ वाइज आंकड़ा रखा गया, हिसाब किताब। जैसे मान लीजिए कि कोई बूथ है करहल में, उस बूथ पर 2022 में इतने वोट मिले, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी बूथ पर इतने वोट मिले, लेकिन जब 2024 में ही विधानसभा का उपचुनाव रहा, जब तेज प्रताप यादव लड़ रहे थे, तो अचानक से वोट कम हो गए। उनमें से मैं आपको बताऊं कि मुलायम परिवार के बहुत पुराने दोस्त रहे जैसे लोगों ने भी, यहाँ तक कि जिनका रिश्ता नाता अखिलेश यादव के परिवार से है, यानी वो एक तरीके से परिवार के सदस्य हैं, ऐसे लोगों ने भी तेज प्रताप यादव के खिलाफ काम किया। जबकि आप जानते हैं जिस दिन करहल में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा था, यानी पोलिंग हो रही थी, मैं वहाँ मौजूद था और अखिलेश यादव ने उस दिन यहाँ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने चुनाव आयोग से तमाम शिकायतें की थी, गई गड़बड़ियों का जिक्र किया था, कुंदरकी से लेकर फूलपुर, कठेरी, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हो रही गड़बड़ियों का उन्होंने जिक्र किया था। चुनाव आयोग ने इस मामले में कुछ पुलिस वालों पर कार्रवाई भी की थी। लेकिन करहल के नतीजे बहुत हैरान करने वाले हैं। ये वो करहल है जिसको मुलायम परिवार का, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और वहां 14,000 वोटों से ही समाजवादी पार्टी जीत पाई। अब सवालों के घेरे में जो हैं वो वहां से पूर्व विधायक रहे समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं। कहा जाता है कि उन्होंने तेज प्रताप यादव के खिलाफ काम किया। उसके अलावा एक ऐसे ही और पूर्व विधायक है जिनके परिवार में एक और उनके बेटे भी हैं, उनका भी नाम आ रहा है कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं उन नाम का जिक्र नहीं करूंगा जब तक ऐसी लिस्ट बन नहीं जाती, ऑफिशियली नाम नहीं आ जाता। और मैंने बताया कि जिस दिन मतदान हो रहा था, प्रोफेसर रामगोपाल यादव वहीं थे, वो मतदान पूरा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। आजमगढ़ से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव भी वहीं अपने घर पर थे सफाई में। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव भी थी। डिंपल यादव ने जिन जिन बूथों पर जाकर प्रचार किया जहां उनको बहुत उम्मीद थी, कुछ ऐसी भी सीटें हैं और वहां पर पार्टी को बहुत कम वोट मिला, तो पता चला कि परिवार के कुछ सदस्यों ने वहां लंगड़ी मार दी है। लंगड़ी मारने का मतलब आप दौड़ कर जा रहे हैं और किसी ने आपको पांव अटका दिया तो आप गिर जाएंगे ना। ऐसे ही गिराने की कोशिश हुई थी तेज प्रताप यादव को, और तेज प्रताप यादव को गिराने की कोशिश की घर के लोगों ने, पार्टी के लोगों ने ही। इन लोगों के नाम की पहचान हो रही है, बूथ वाइज आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, फिर लिस्ट बनेगी। अब लिस्ट बनने के बाद क्या होगा, अब उसको लेकर भी तरह तरह की राय है। अखिलेश यादव का मानना ये है, जो उन्होंने बैठक में कहा, कि हम इन पर अभी कार्रवाई नहीं करेंगे, बाद में धीरे धीरे कार्रवाई करेंगे, ताकि लगे नहीं कि भाई किस मामले में उन पर कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव कुछ को, जिन उनके पास इस बात के सबूत हैं, उन्होंने कई ऑडियो क्लिप भी सुने, यानी कि जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम किया वो किसी और से बात कर रहे हैं, फ़ोन पर बात कर रहे हैं। एक दो लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं जैसे स्टिंग ऑपरेशन कर लेता ना, कि हम और आप बात करें, किसी का मोबाइल ऑन है, भले वीडियो ना है, ऑडियो बन गया। तो इस तरह की ऑडियो क्लिप भी अखिलेश यादव के पास पहुंचे हैं, जिससे ये प्रतीत होता है और जिससे ये साफ होता है कि फलाने फलाने व्यक्ति ने, समाजवादी पार्टी के नेता ने पार्टी के खिलाफ काम किया। और इसीलिए ये वजह रही कि करहल में जीत का अंतर क्या हुआ, कि कहाँ 60,000 से अखिलेश यादव जीते थे, वो आकर के 14,000 पे ये आंकड़ा जो है सुई अटक गई है। अब इन पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि मामला कुछ परिवार के लोगों पर भी है। परिवार के खिलाफ कैसे काम करेंगे ये अखिलेश यादव को तय करना है। अखिलेश यादव को लग रहा था कि करहल तो जीतेंगे ही जीतेंगे, कुंदरकी भी जीतेंगे और अम्बेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट भी जीतेंगे, और प्रयागराज की फूलपुर सीट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे। कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उनके करीबी नेता भी लगातार जिक्र करते रहे कि ये वो सीटें हैं जो हम हर हाल में जीतेंगे। करहल तो वो जीत गए, लेकिन कटहरी, फूलपुर और कुंदरकी में तो खास तौर से पार्टी का बैंड ही बज गया। ऐसा बैंड बजा कि करीब 1.5 लाख वोट से बीजेपी के उम्मीदवार 65% मुस्लिम वोट वाले असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव जीत गए। वहां तो जो कुछ था, वहां से भी बूथ वाइज आंकड़े मंगाए जा रहे हैं कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान को इतने कम वोट मिले। वहां तो कई चीजों के लिए मतलब कोई सबूत जुटाने की जरूरत ही नहीं है। बताया जा रहा है कि फलाने राज्यसभा सांसद ने
मदद नहीं की क्योंकि वो किसी और के लिए टिकट चाहते थे। ऐसे किसी लोकसभा सांसद जिनकी नहीं बनती थी हाजी रिजवान से, तो उन्होंने मदद नहीं की। कहने के लिए इन सब नेताओं ने वहाँ चुनाव प्रचार किया और सबूत के तौर पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जो वॉर रूम है वहाँ पर अपनी वीडियो भी भेजे जिसमें वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में एक चीज़ बहुत गौर करने वाली है, जो दिखता है कई बार वैसा होता नहीं, या जो होता है वह जो दिखता है ना वैसा होता भी नहीं है। तो आप प्रचार तो कर रहे हैं और पीछे से काम भी लगा रहे हैं। पॉलिटिक्स में तो बहुत कुछ होता है ना, पॉलिटिक्स के नियम बड़े वो हैं, कौन अपना है कौन पराया है कह पाना बड़ा मुश्किल है। कभी कोई किसी के साथ हो सकता है, कभी किसी के साथ छोड़ सकता है। लोग सवालों के घेरे में एक नहीं, कुंदरकी के विधानसभा उपचुनाव को लेकर के शक के घेरे में एक नहीं 3-3 सांसद हैं। मैं नाम फिर नहीं लूंगा, जब तक नामों की लिस्ट ना बन जाए तो मैं क्यों खुद अपनी लंगड़ी फंसाऊं। तो उसके अलावा 2 विधायकों का भी नाम है कि इन लोगों ने भी काम गड़बड़ किया। पार्टी के संगठन के कई लोगों का भी नाम आ रहा कि कुंदरकी में इन लोगों ने या तो अपना वोट दिया लेकिन उसके लिए कोशिश नहीं की कि समाजवादी पार्टी को वोट मिले, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। और कुछ लोगों ने तो ये भी किया कि खेल खराब हो जाए हाजी रिजवान का, और हाजी रिजवान कौन, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है, तो ये खेल किया। तो वहाँ के करीब 18-19 नेता, सांसद, विधायक समेत कुंदरकी के मामले में सवालों के घेरे में हैं, जिनको कहा जा रहा है कि इन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया। कई नेता बड़े एग्रेसिव थे जब बैठक हो रही थी, उसमें रायशुमारी कर रहे थे अखिलेश यादव। कई लोगों के नाम सामने आए, जैसा मैंने कहा ऑडियो था, वीडियो था, फ़ोन पर बातचीत के रिकॉर्डिंग्स थे, उन सब से पता चल रहा था कि इन नेताओं ने कैसे खेल खराब किया समाजवादी पार्टी। तो कुछ तो ये कहा गया कि अभी तुरंत कार्रवाई कर लेते, इसका बड़ा मैसेज जाएगा। कम से कम 27 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उससे पहले जो सड़े अंडे होते हैं, कहते हैं ना एक फल पूरी टोकरी को खराब कर देता, तो इन सबको बाहर कर दे जाएंगे तो इससे हमें ठीक रहेगा, पार्टी संगठन ठीक रहेगी और संदेश भी चला जाएगा कि जिसने भी ऐसा किया वो आगे कभी सपने भी ना सोचा ऐसा करने के लिए। कुछ नेता ये डिमांड कर रहे थे अखिलेश यादव से, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। अभी काम चल रहा है लिस्ट बनाने को लेकर के। अब हम बात करते हैं कुंदरकी से निकल करके फूलपुर में। फूलपुर में उस इलाके के पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो पहले कभी किसी और पार्टी में होते थे, उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई उनकी बिरादरी के लोगों ने वोट क्यों नहीं किया। सवालों के घेरे में पार्टी के एक विधायक भी हैं कि भाई उनके जो नाते रिश्तेदार थे और उनका जिस इलाके में प्रभाव था फूलपुर में, वहां पर उनकी बिरादरी के लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया, क्योंकि बूथ वाइज लिस्ट मंगाई गई है। फलाने बूथ पर कितना मिला बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को इस बार कितना मिला। मुस्तफा सिद्दीकी वहां से फूलपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। देखिए एक बात तो होता है, पार्टी में इस तरह की गुटबाजी, धोखेबाजी, गद्दारी या खेल खराब करना ये हर बार होता है। जब जीत जाता है तो कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जीतने वाले के बस फिर डुगडुगी बजती है। और जब कोई हार जाता है तो फिर उसकी समीक्षा होनी भी चाहिए। बीजेपी ने भी हार की समीक्षा की लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी का यूपी में बड़ा खराब प्रदर्शन रहा। और फिर अगर गड़बड़ी हुई है तो किसी न किसी की जिम्मेदारी होगी, और अगर वो जिम्मेदारी है तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए। अब वही किसकी किसकी कैसी जिम्मेदारी रही, क्योंकि अखिलेश यादव को लगता था, मेरी भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से बातचीत होती रही, वो फूलपुर को लेकर बड़े कॉन्फिडेंट थे। उनको लग रहा था कि भले ही हमने मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, क्योंकि वो चाहते थे, देखिए समाजवादी पार्टी का ये मानना था कि भाई कादिर राणा के परिवार को मीरापुर में देना ही देना है, पहले से कमिटमेंट था। उसके बाद कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहाँ भी देना ही देना है। यहाँ दोनों पे तो मुस्लिम उम्मीदवार देने ही देने थे। तो फिर ये मैसेज देना था कि भाई ऐसी कोई सीट हो जहाँ पे दें तो लगे मुसलमानों को कि हम दे रहे हैं, इसीलिए फूलपुर की विधानसभा सीट पर दी गई थी। अब कानपुर में सीसा मऊ, वहाँ इरफान सोलंकी पहले विधायक थे, जेल चले गए, सजा हुई तो उनकी पत्नी को ही मिला, तो वहाँ पहले से तय था किसको टिकट मिलेगा। तो ये हुआ कि मुस्लिम बिरादरी के लिए फूलपुर में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया। टिकट चाहते बहुत सारे लोग थे और ये वाजिब भी है, बड़ा नेचुरल है कि टिकट के लिए बहुत सारे लोग लगे होते हैं। लेकिन जब एक बार फाइनल हो जाता है ना कि फलाना चुनाव लड़ेगा फलाने पार्टी से, तो उस पार्टी के सारे लोग उसके पीछे हो जाते हैं, क्योंकि चुनाव जिताना सबकी जिम्मेदारी होती है, यही पार्टी का डिसिप्लिन होता है। लेकिन इस बार ये डिसिप्लिन टूटा है बहुत कुछ। अब वो सरकार के दबाव में हुआ, प्रेशर में हुआ, आपसी गुटबाजी में हुआ कि फलाने को टिकट चाहते थे, फलाने को नहीं मिला, जो भी हुआ समाजवादी पार्टी का अच्छा नहीं हुआ, बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। अखिलेश यादव और उनकी टीम को लगता था कि फूलपुर में तो जीत तय है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको लगता
लगता था कि मुसलमान को दिया हमने, हमारे साथ यादव हैं ही उस वहाँ अच्छी संख्या में। उनको लगता था कि समाजवादी पार्टी को भले ही दीपक पटेल जो बीजेपी के वहाँ से विधायक चुन लिए गए हैं, तो भले कुर्मी वोट में बंटवारा ना हो, लेकिन दूसरी अति पिछड़ी जातियाँ पाल वगैरह, फिर दलितों में उनको लगता था कि पास ही आ जाएगा, कुछ जाटा भी मिल जाएंगे, तो चुनाव जीत गए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा बीजेपी की तरफ से जो समाजवादी पार्टी की बागी विधायक है पूजा पाल, उनको खूब वहाँ पे प्रचार करवाएगा कि पाल वोटर मिले। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं वो भले पाल बिरादरी के हैं, लेकिन उस तरीके से पाल बिरादरी ने वोट नहीं किया। तो एक लिस्ट फूलपुर की बन रही कि किन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि कोई काम ही नहीं करते हैं, न पार्टी के लिए काम करते, न पार्टी के खिलाफ काम करते, चुपचाप घर बैठ जाते हैं। ये भी एक तरह से गलत है। ऐसे लोगों की पहचान हो जाएगी। देखिए क्या होता है ना, पार्टी के खिलाफ काम करने के तरीके भी कुछ होते हैं। ऐसे भी घर बैठ गए, एक हुआ प्रचार किया और रात में कोई और प्रचार कर दिया कि ना भैया हम गए तो थे लेकिन वोट मत दीजिएगा, तो मेरी मजबूरी थी, दिन दहाड़े हम मांगने गए थे। तीसरा होता है कि उम्मीदवार के साथ साथ रहिए, उसके साथ हमेशा घूमिए, उसकी तारीफ कीजिए, जयकारे लगाइए और पीछे पीछे से काट दीजिए, रेत दीजिए। ऐसा भी हुआ है। तो यहाँ पर फूलपुर को लेकर भी कई बड़े नेता हैं, विधायक हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मंत्री भी रहे हैं, वो भी सवालों के घेरे में। यही हाल कटहरी का भी है। कटहरी में बीएसपी को भी अच्छा वोट मिला। वहाँ से जो सांसद है अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव लड़ी थी। और एकदम इससे पहले जितने भी रिजल्ट आए हैं ना, आप इससे पहले के चुनाव देखिए 2017 के, 2022 से कम वोटों के अंतर से वहाँ लालजी वर्मा चुनाव जीतते रहे हैं। तो लालजी वर्मा का अपना प्रभाव था, समाजवादी पार्टी का अच्छा माहौल बना हुआ था, इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी हार गई वहाँ पे। तो ये कहा जा रहा है कि कई नेताओं ने पीछे से काम लगा दिया। काम लगा दिया मतलब उन्होंने जीतने नहीं दिया। अब कुछ की थ्योरी ये थी कि भैया यहाँ से लालजी वर्मा पहले विधायक रहे, अब वो चले गए तो उनकी पत्नी शोभावती वर्मा कितना दिन तक इनका हम लोटा और झोटा ढोते रहे। मतलब लोगों को लग रहा है कि इनको निपटा देते हैं, आगे किसी और को टिकट मिलेगा। ऐसा भी होता है ना, कई बार परिवार के 7-7 बार विधायक रहे, वो चले गए तो उनका बेटा आ जाता है तो अपना नंबर ही नहीं आता। कुछ लोगों ने इस नीयत से काम लगा दिया, कुछ लोगों ने अलग नीयत से काम लगा दिया। तो ऐसे लोगों की भी एक लिस्ट कटहरी से बन रही है। तो ये मीरापुर में, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, जहां से कादिर राना की बहू सुम्बुल राना, जो कि रिश्ते में बीएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद मुमताज अली की बेटी हैं, वो चुनाव लड़ रही थी। वहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी हुआ। मतलब चंद्रशेखर रावण की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, AIMIM, ये सब लड़ रहे थे, तो वहाँ वोटों का बंटवारा हुआ, लेकिन फिर भी लग रहा था। और यहाँ आपको एक बात बताएं कि यहाँ भी कई बड़े नेता, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट में जो समाजवादी पार्टी की हार हुई है, उसमें कुछ पूर्व विधायक हैं, एक सांसद हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस के नेताओं ने भी उनका खेल बिगाड़ा है। ऐसे नेताओं को भी पहचान हो रही है कि मान लीजिए कि फलाना है, राम कुमार है। अब राम कुमार के लिए वो बूथ था, उस बूथ पर भले वो कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुत कम वोट मिला। तो भाई अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और ये कहा भी गया कि हम भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लेकिन हमारा गठबंधन लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। आपने देखा था समाजवादी पार्टी के पोस्टरों पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी की भी फोटो लगी रहती थी। अब ये सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ विधानसभा सीटों पर, जैसे मीरापुर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, फूलपुर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं ने काम लगाया है। तो उन सब के बारे में भी उस बैठक में चर्चा हुई है। अब एक लिस्ट बन रही है। इस लिस्ट बनने के बाद, चूंकि अभी पार्लियामेंट चल रहा है, अखिलेश यादव उसमें भी बिजी रह रहे हैं, तो उस लिस्ट बनने के बाद अखिलेश यादव के पास उन नेताओं का पूरा ब्यौरा, उनका कच्चा चिट्ठा, उनकी कुंडली, किस बूथ पर कितना गड़बड़ की, पूरी लिस्ट जाएगी। उसके बाद उस लिस्ट में ऐसे कई नाम हैं, सांसद के नाम है, विधायक के नाम है, MLC के नाम है। अब इनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी नहीं ना भाई, उनको पार्टी से निकाल देंगे तो वहाँ पर MLC की सीट पर बाईपोल हो जाएगा। तो ऐसी विधायक के लिए तो फिर ये तो अभी मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। लेकिन ये रहेगा कि अखिलेश यादव की निगाहों में वो शक के घेरे में आ गए, जिनका TRP जिसको बोलते हैं ना, नंबर, अखिलेश यादव के सामने उनकी बड़ी अच्छी इमेज थी, लेकिन वो इमेज अब खंडित हो रही है और कई के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। अब आपसे एक सवाल ये है कि ये जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जो बार बार कह रहे हैं कि वो 7 सीटें जीतते और 2 ही सीटें जीत पाए, तो आपको क्या लगता है? हालांकि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का ये कहना है और उनके समर्थकों का कि सरकार, मतलब बीजेपी सरकार में है, सत्ता में है,
तो शासन और प्रशासन ने गड़बड़ियां की हैं, उनका दबाव रहा, उनका मैनेजमेंट रहा, उसकी वजह से जीत गए। पर क्या आपको लगता है कि अपनों ने भी धोखा दिया, पार्टी के लोगों ने भीतरघात किया? और आपको लगता है कि किया है तो कहां पर, किसने किया? आपके पास जानकारी हो तो वही बता सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है? तो आपकी राय, आपकी उस राय का भी इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।